उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है और इस बहुत बड़ी जीत में बीजेपी के तमाम नेताओं का, नरेंद्र मोदी के अलावा जिनका योगदान रहा है, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। जहां दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, सांसद, गायक, अभिनेता, बहुत धन्यवाद मनोज जी। और 100 से ज्यादा, लगभग 107 के लगभग आपने सभाएं की, रैलियां की, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह। बधाई आपको मनोज जी, बहुत मुबारक। और धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं जब मेहनत का परिणाम अच्छा आता है तो फिर मेहनत सारे थकान भुला देता है। और जो उत्तराखंड और यूपी ने जो रिजल्ट दिया है उसमें ऐसा लगता है होली तो अभी 13 को है, लेकिन आज देश में होली रे रसिया, आज देश में होली रे रसिया, होली रे रसिया वरजोरी रे रसिया, आज देश में होली रे रसिया, आज देश में। उत्तराखंड और यूपी की वाणी मोदी को जिसने पहचानी, सब रंग रंग रोरी रे रसिया, आज देश में होरी रे रसिया। हमारे यहाँ गाना गाया जाता है कि के जे छिड़के गुलाल के सर रंग, तो अमित शाह जी छिड़के गुलाल के सर रंग, अरे मोदी जी मले ले मुख रोरी रे रसिया, आज देश में होली रे रसिया, आज देश में होली मन रही है शहीद भाई। और ये होली गरीबों के द्वारा मनाने का अवसर मिला, किसानों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा और ईमानदारों की पहचान करने वालों के द्वारा। मनोज जी, आपने बहुत ही शानदार बधाई देने का ये आपका जो अंदाज था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो आपने बधाई दी है, इतनी संगीतमय बधाई, सुरों के जरिए जो बधाई दी है, वाकई उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मनोज जी के साथ यहाँ 3 महामंत्री भी हैं और तीनों दिल्ली के महामंत्री और वरिष्ठ नेता, यहाँ तीनों का बड़ा योगदान है दिल्ली में भी। तो अब तो 202 मिशन 202, इसके बाद 202 MCD। अरे अरविंद केजरीवाल जी की रेड कारपेट लपेटा गई, अरे सारे लड्डू मुफ्त में फेंका गई, जो झुग्गी के लोगों को दर्द दिया था, जो किसानों से बिजली का बिलवा लिया था, अरे सब मिल के उनके झकझोरी रे रसिया, आज देश में होरी रे रसिया, आज देश में। हम दिल्ली का दर्द हरेंगे, मैं अच्छे सच्चे नोट पे हूँ। हम दिल्ली का जो रियलिटी चेक हमने किया शहीद भाई, आपने, अभी तो हम यूपी उत्तराखंड में ही थे, लेकिन आपने जो अचानक मुझे 202 दे दिया, तो मुझे लगता है कि आपने मुझे टारगेट दे दिया। पहले भी आपने 300 का टारगेट दिया था, तो 300 का टारगेट दिया था तो यूपी और उत्तराखंड, यूपी ने बोला चलो तुम लोग 300 मांग रहे हो तो 20-25 ज्यादा ही ले लो। अब आपने 202 कह दिया, तो दिल्ली के लोग इस विश्वास में, हमने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अभियान शुरू कर दिया है। डीमोनेटाइजेशन सबके लिए है, चाहे वो भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी किसी सरकार के बंदे का हो, या भ्रष्टाचारी कांग्रेस का हो, या भ्रष्टाचारी कोई भारतीय जनता पार्टी का भी हो, तो उसको अब बीजेपी बख्शने वाली नहीं है। और हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम दिल्ली का दर्द हरेंगे, हम दिल्ली का दर्द हरेंगे। पानी अब टैंकर से नहीं, घर घर पानी का नल कर देंगे, घर घर। ये मेरा विजन है।
मैं गा रहा हूँ, जी, जी। ये मेरी आज थोड़ा सा मैं खुश हूँ ना, तो आज इस खुशी में मैं पद्य में गा रहा हूँ, लेकिन मेरा विजन है सील डिसील का खेल खत्म होगा, खबरदार अगर घर बन गया किसी का और किसी ने उसको सील किया तो फिर उसको हम लोग ऐसी जगह सील करेंगे कि फिर वो कभी सील का नाम लेने लायक नहीं बचेगा। मैं ओपनली बोल रहा हूं। हमारे नहीं, फिर मनोज जी, आप दिल्ली को सुधारेंगे कैसे, दिल्ली को सुंदर कैसे बनाएंगे? जो दिल्ली में अतिक्रमण इतना ज्यादा है, आप तो कहीं ना कहीं उसे वैधता दे रहे हैं, उसे अप्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से 25 गज 50 गज 100 गज घर जमीन खरीद के मेहनत करके अपने जो जमीन घर बनाता है, अगर वो इलीगल है तो उसको आप बनाने क्यों देते हो? और अगर बन गया इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं से तो उसको लूप होल्स दिया। मेरा कहना है कि या तो आप पूरे रूल का पालन करो, क्योंकि इस दिल्ली में लगातार कहते रहे ना कि घर नहीं बनना चाहिए। घर तो बन गए, किसने बनवाया? और पहले बनवाया तब भी कुछ लिया, और जब उसका घर बन गया तो फिर उसके बाद पहुंचता है सील डी सील के नाम पे लेने। मेरा पेन है ये। मैं किसी से घबराने वाला नहीं हूं। मुझे पता है ये कहने से बहुत सारे माफिया मेरी जान के पीछे पड़ेंगे, लेकिन मैं चाहे टैंकर माफिया हूं, चाहे फिर वो भू माफिया हूं, चाहे वो बेनामी संपत्तियों के माफिया हूं, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि रास्ते पे आ जाओ, आप रास्ते पे आ जाओ, ईमानदारी के साथ काम करो। हम रूल बनाएंगे, हम जो ये बातें जितनी कह रहे हैं ना सर, हम रूल्स बनाएंगे। हम 2 नॉट 2 ऐसे नहीं मांगेंगे। उत्तरांचल से हमको इतना बड़ा बहुमत मिला, हमको यूपी से इतना बड़ा बहुमत मिला, हमको पंजाब में उस आम आदमी पार्टी को दिल्ली के झुग्गी की हाय लगी है सर। लोग शौच के ऊपर शौच करते रहे, ये अपना पंप का पानी बंद करके बैठे रहे। मैं जा कर के झुग्गियों में पानी चलवाया हूँ। मैंने जा कर के झुग्गियों में उनके शौचालय बनवाने के लिए जब प्रेशर डाला, तब ये जाके पेपर में ऐड डाला। तो ये सारी चीजों को हम रूल्स में लाना चाहते हैं। रूल्स क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना जमीन खरीद करके मेहनत के पैसे से अगर घर बनाता है तो उसका नक्शा तुरंत पास करो। 15 दिन के अंदर पास नहीं किया तो 16वें दिन हम तुमको यहां से नाश कर देंगे। रूल्स की बात कर रहे हैं। मनोज जी, देखिए, आप एकदम से हंसी खुशी गाने के मूड से एकदम से गंभीर हो गए, और आपकी गंभीरता ये सिद्ध करती है कि दिल्ली आपके दिल के कितने नज़दीक है, दिल्ली वालों के लिए आप कितना कुछ सोच रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली पे 2 नॉट 2 छोड़ेंगे नहीं, आपसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई दी, ये भी हमें बताते चलिए ईमानदारी से, दिल पर हाथ रख के, कि क्या आपने ये उम्मीद की थी कि इतना बड़ा आंकड़ा 325 तक पहुंच जाएगा? दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताइएगा। और अचानक से ये जो हाथ ने क्या साइकिल को ब्रेक लगा दिया? कैसे, क्या हुआ, क्या ये? अरे साइकिल को ब्रेक भैया हथवे लगाता है, साइकिल को ब्रेक भैया हथवे लगाता है, साइकिल को ब्रेक, अरे साइकिल को ब्रेक भैया हथवे लगाता है। हे। अरे काला धन वाला सब वही में डूब जाता है, काला धन वाला सब वही में डूब जाता। कुछ लोगों को ईवीएम में खराबी नजर आता है, क्योंकि ईवीएम तो नोट का भाषा न बूझ पाता है। अरे सबको मालूम साइकिल को ब्रेक भैया हथवे लगाता है। देखो, मैं पता नहीं ये सब गीत कहाँ से बन जा रहा है, लेकिन क्या एक्सटेम्पोर है ये मनोज जी? क्या है ना, मैं माँ सरस्वती का पुजारी हूँ, और पता नहीं कहाँ से सही समय पे सही शब्द आ जाते हैं। शायद वो जगदम्बा की कृपा मेरे ऊपर इसीलिए है कि बेटा तुम जब पॉलिटिक्स में जाओ तो सच्ची बातें करो, सुर में करो। अभी क्या दिल्ली में पिछले 15 साल से और
उसके बाद 2-2.25 साल से बेसुरों का राज हो गया। और ये दिल्ली के पैसे का कितना अपव्यय किए। दिल्ली से गोवा गए भैया, चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के आए। और रेड कारपेट किसके खातिर बोलो ये बिछवाए। 2 दिन पहले से अपने घर में ये बोर्ड लगवाए, गोवा में पंजाब में भारी मत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सेलिब्रेशन पे 5 लोग नहीं आए। अब तो सबसे बड़ी बातें जो है कि हमारी सईद भाई, मैं आज तक के सभी दर्शकों से बताना चाहता हूं कि आपका चैनल देश का सबसे बड़ा चैनल है। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के दर्द को जिन लोगों ने समझते हुए नहीं समझा, हमारे प्रधानमंत्री जी का सीधा नजर है। हम जो भी करेंगे सबके लिए एक समान करेंगे, सबका साथ सबका विकास। और अब आ गया 202 माने दिल्ली का उल्लास। तो इस उल्लास को बनाने के लिए हम केवल बातों से तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने शुरू कर दिया। हम टैक्स में कमी कर रहे हैं। देखिए, अब 3 लाख रुपया, एक 50 दिन की तपस्या से 2.5 लाख से 3 लाख रुपया इनकम टैक्स फ्री हो गया। एक 50 दिन की तपस्या से 6-6 हज़ार रुपया हर गर्भवती बहनों को मिलने लगा। एक 50 दिन की तपस्या से कितने व्यापारियों का 5% इनकम टैक्स कम हो गया, जिनका 50 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है। एक 50 दिन के तपस्या से हमारे पूरे दिल्ली के भाइयों को हमने स्टन जो हार्ट पेशेंट को लगता था ना, उसका 3 लाख का दवाई 29 हज़ार कर दिया। बुरा न मानो मोदी है। नहीं मनोज जी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, जो बातें आपने बताई हैं वो हुई हैं। लेकिन 2 सवाल यहाँ से आपसे दिल्ली से संबंधित। पहला ये कि क्या आप मनोज जी ये मानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप एमसीडी चुनावों को मानते हैं? और साथ ही साथ जो एमसीडी कर्मचारी परेशान रहे, वेतन को लेकर सड़कों पर आए, आम आदमी पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि भाई ये तो बीजेपी की वजह से इन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। कैसे आप समझा पाएंगे कि आप उसके लिए दोषी नहीं है, या असली दोषी जो है उसको आप कैसे बता पाएंगे? देखिए, 60,000 टीचर्स ने, जिनको अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट से आपको हम परमानेंट करेंगे। टीचर्स बार बार कहते रहे सरकार बना दिया आपकी, 70 में 67 सीट दे दिया, आप कर दो, अब कर दो। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.25 साल, 1.5 साल के बाद अचानक वो व्यक्ति कहता है चुप, खबरदार जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हम परमानेंट होने के लिए मेरे सामने अपनी आवाज उठाई। एक टीचर ने कहा ये तो शिक्षकों की आवाज है और ये हक की आवाज है। 60,000 टीचर को निकाल डाला। मनोज तिवारी को दर्द है, मुझे लगता है दिल्ली के सबको दर्द हो। हमने आप अगर एमसीडी का कार्य देखेंगे, ये राजेश भाटिया के क्षेत्र में हमने अभी 92 करोड़ से मल्टी लेवल पार्किंग बनाना शुरू कर दिया, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना शुरू कर दिया। आप थोड़ी दूर पे जाइए, एमसीडी ने साहिब सिंह वर्मा जी के नाम से स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया, उधर द्वारका में बना। तमाम हमने एमसीडी के स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू की। हमने सीसीटीवी 2-2 करोड़ का हमने लगवाना शुरू कर दिया। महेश गिरी ने लगाया, उनके 15 लाख सीसीटीवी लापता, और हमने अपने सांसद फंड से ही हमने 2 करोड़ के, हमने करीब 2-2.5 करोड़ के महेश गिरी जी ने, ये सारे काम, इसको कहते हैं कि काम दिखता है। और हमने एमसीडी का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एमसीडी में कोई सब कोई एकदम पाक साफ है, लेकिन जो भी गलत है इस दिल्ली में, कोई भी भ्रष्टाचार जब होता है तो उसमें कई लोगों की मिलीजुली स्थिति होती है। और
अरविंद केजरीवाल ने उस पे अंकुश लगाने की जगह भ्रष्टाचारियों को शरण दिया है, उनको चरागाह दिया है। हमारा टारगेट है कि हम जो लोग भ्रष्टाचार के बल पे सरकार का राजस्व अपने पॉकेट में ले रहे हैं, हम उनको ठीक करें और उस राजस्व को दिल्ली में लाएं। हम दिल्ली में आने वाले 4 साल में, 4-5 साल में, आज आपके सामने एक विजन अपना दे रहा हूं। डिटेल आज मत पूछिएगा, लेकिन 4-5 वर्षों में बीजेपी दिल्ली में हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को फ्री कर देगी। विजन है मेरा। मेरे दिल्ली में इतने सारे अंडर टेबल जमुना बह रही है कि उसको हम टेबल के ऊपर ला देंगे तो पूरे दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज फ्री कर देंगे। जिसके पास दिल्ली का आधार कार्ड होगा उसको दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में एक नया पैसा नहीं देना होगा। हम इस विजन पे काम कर रहे हैं। हम सबके घर घर हमको नल बिछाना है। टैंकर माफियाओं का जो ये खेल है उसको खत्म करना है। और जहां झुग्गी भी है, झुग्गियों में, झुग्गी के लोग जानते हैं क्या कहते हैं? मुझे नल लगा दो, मीटर लगा दो, हम पे करना चाहते हैं। एक एक घर के 3-3 लोग 5-5 घंटे पानी भरने में टैंकर से लगाते हैं। अगर वो काम पे चले जाएं तो उनका पानी भी वो पैसे से ले सकते हैं, क्योंकि पानी का रेट तो बहुत बड़ा नहीं है। पानी भी ले सकते हैं मीटर लगा के, वो जैसे बिजली का पैसा दे रहे हैं। और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है तो अचानक टैंकर की आवाज़ सुन के उसको पानी भरने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी विल डू सर, 202 202 आज आपने मुझे अच्छा दे दिया। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, उनके मंत्री हवाला कारोबारी हो जाए, उनके मंत्री फर्जी डिग्रीधारी हो जाए, उनके मंत्री राशन घोटाला करें, लोगों की थाली पे अटैक करें, उनके और कुछ बोलने में तो मुझे शर्म लगता है कि उनके महिला कल्याण मंत्री वो लोग महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें, शील हरण करें। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की हाय लगी है, जिनके अंडर में बच्चे भूखों मर रहे हों। ऐसे दिल्ली को बचाना हमारा ही नहीं, नॉट ओनली मनोज तिवारी एंड बीजेपी, बल्कि एवरी दिल्ली लवर का ये कर्तव्य है। और अभी तो ये उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब अभी तो झांकी है, अभी इनका पूरा सब कुछ उतरना बाकी है। जी, बहुत हेक्टिक आज आपका दिन रहा है सुबह से, और सुबह से आप तमाम जगह जा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, खुशियां बांट। आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। बड़े धीमे से सवाल पूछते हो, चोट बहुत तगड़ा करते हो शहीद भाई। आज तो मैं इतने लोगों के साथ हूँ, ये सब लोग मेरे पास आए थे खुशी मनाने, तो मैंने विधिवत इनको बिठा दिया। बट आज आपने मुझे जो 202 पता नहीं कहीं से आपने, आप तो खोजी लोग हो, ये तो हमारी वार रूम के अंदर की बात थी, लेकिन ये हमारा है, हमारा टारगेट है कि हम 202 को अचीव करेंगे। और जिस प्रकार से पूरे देश के गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, दबे कुचले लोगों ने बीजेपी में विश्वास जताया है, हम उसका, उनका हक दिल्ली में भी दे करके रहेंगे और इसके लिए हम तैयार हैं। एक बधाई और, क्योंकि प्रचंड बहुमत की बनती है यूपी उत्तराखंड की, और उसके बाद होली है, और ऐसा कैसे भला हो सकता है कि हमारे दर्शक होली पर मनोज तिवारी को ना सुने, उनका फाग ना सुने, उनकी बधाइयां ना सुने। तो पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, और उसके बाद होली। बस फिर गाओगे ना आप लोग? आगे आगे हम गाएंगे, पीछे पीछे आप लोग। हर 2017 की होली स्पेशल है भाई रे, 2017 की होली स्पेशल है भाई रे। यूपी उत्तराखंड हर गली मोदी रंगवा छाई रे, यूपी उत्तराखंड हर गली मोदी रंगवा छाई रे।
मोदी को विश्वास मिला है, सारा जन हर साई रे। मोदी को विश्वास मिला है, सारा जन हर साई रे। उछल उछल के रंग खेल रहे अपने अमित भाई रे। उछल के रंग खेल रहे अपनी जिम्मेदारी है अब। इसको भी हम मानते हैं कि अपनी जिम्मेदारी है अब। अरे अच्छा प्लान बनाई रे। और यूपी उत्तराखंड हर गली मोदी रंगवा छाई रे। यूपी उत्तराखंड हर गली मोदी रंगवा छाई रे। सारा रा 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 हे। अरे सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले हो। यही द्वारे मतलब आंगन आपका, आज तक के आंगन में भी सदा आनंद रहे। आपको आपने आज दिया है। ये जो हवा बही है वो निगम के 202 तक, और वापस जो 70 में 67 वाले हैं ना, उनको 70 में 1.5 करके भेजेंगे। अंत में बधाइयों के साथ होली पर हमारे दर्शकों को बधाई आपकी। संगीत में आपके सुरमई। अरे रंग डारूंगी देश के वीरन को, रंग डारूंगी। रंग डारूंगी देश के वीरन को, रंग डारूंगी। रंग डारूंगी भगत सुभाष को, रंग डारूंगी भगत सुभाष को। शहीद जैसे रणधीरन को रंग डारूंगी, देश के वीरन को रंग डारूंगी। अरे वीर अमीद अब्दुल हमीद जैसे, अरे अब्दुल हमीद जैसे रणधीरन को रंग डारूंगी। रंग डारूंगी देश के वीरन को रंग डारूंगी। होली ऐसी मस्त मनाओ, होली ऐसी मस्त मनाओ। मिल कर के प्यारा रंग लगाओ, मिल कर के प्यारा रंग लगाओ। देखिए मेरे हाथ में रंग नहीं है, बट ये क्या है? अरे प्यार के रंग शमशीरन की रंग डारूंगी, देश के वीरन को रंग डारूंगी। और रंग डारूंगी देश के वीरन को रंग डारूंगी। रंग डारूंगी देश के वीरन को रंग डारूंगी। पुरान मानो होली की रंगोली है। सबको होली मुबारक। आज तक के दर्शकों को स्पेशल बहुत धन्यवाद। आज तक की तरफ से बहुत धन्यवाद। थैंक यू।